अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट 4.3 ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? डिफिनीशन, स्कोप एंड पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टमैटिक यानी बाकायदा एक सिस्टम के तहत ऑडिट होता है। ठीक है, एक निज़ाम के तहत ऑडिट होता है। ऑब्जेक्टिव और इसके मकसद होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है। क्या है? पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग है, इवैल्यूएशन से, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट्स और ऑडिटिंग। ये मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हम इस हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब इसमें इवैल्यूएट करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं कि ये पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। ठीक है, और ये जो ऑडिट होता है मेथड स्टेटमेंट, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो मेथड स्टेटमेंट बनाए हुआ है जिस काम के लिए, जिस एक्टिविटीज के लिए आया, वो काम उस मेथड स्टेटमेंट के तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिट्स इन इंस्पेक्शन। फिर ऑडिट्स क्या है और इंस्पेक्शन क्या है, इसके दरमियान वो जो तफरीक है या जो एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं वो किस तरह है। तो इंस्पेक्शन क्या है? चेक द वर्क प्लेस। इंस्पेक्शन में हम लोग वर्क प्लेस को चेक करते हैं, चेक रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको चेक करते हैं। यूजुअली क्विक, और ये बिल्कुल तेज प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, लोअर कास्ट, और इस पे पैसा भी कम आता है क्योंकि हम लोग इंटरनली बंदा उसको इंस्पेक्ट करते हैं। मैं ओनली रिक्वायर्स बेसिक कंपोनेंट्स, और इसके लिए जो बंदा इंस्पेक्शन करते हैं उसके लिए बेसिक बुनियादी कंपिटेंसी, इन्हें उसकी इतना ज्यादा काबिलियत की जरूरत भी नहीं है, पार्ट ऑफ एन ऑडिट, और ये इंस्पेक्शन ऑडिट का एक हिस्सा है। लुक एट द फिजिकल रियलिटी ऑफ द वर्क प्लेस। और इंस्पेक्शन में जो फिजिकल रियलिटी, यानी जो हमें सामने नजर आते हैं वो सब कुछ चेक करते हैं। और दूसरी साइड पे ऑडिट है। ऑडिट क्या है? एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स। हम ऑडिट्स में पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास वो सबको एग्जामिन, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक करते हैं। एग्जामिन प्रोसीजर्स, और फिर जितने भी प्रोसीजर्स है हमारे काम के लिए, जितने भी तरीकाकार है यानी प्रोसीजर से, उसको भी एग्जामिन करते हैं। इंटरव्यू वर्कर्स, और इसमें ऑडिट्स में हम लोग जितने भी वर्कर्स है हमारे पास उसको इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, वेरीफाई स्टैंडर्ड्स। और जो स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने अपने कंपनी में या अपने वर्क साइट्स में लिए हुए हेल्थ और सेफ्टी के लिए, उस स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करते कि आया वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है या कोई और स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक है या नहीं है। चेक द वर्क प्लेस, और हम फिजिकली वर्क प्लेस को भी चेक करते हैं, यानी कंपनी के अंदर जो वर्क प्लेस है या काम करने की जो जगह है या जो हमारा प्रोजेक्ट है या जो भी है जिधर कब हम लोग ऑडिट्स करते हैं उसको फिजिकली चेक करते हैं। कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस, और ये एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है ऑडिट। ठीक है, यूजुअली एक्सपेंसिव, उस पर बहुत पैसा लगते हैं। जो ऑडिटर्स है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, जो ऑडिट जो लोग करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, और इसके लिए बनने की जो कॉम्पिटेंसी है वो हाई लेवल का होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके पास बाकायदा ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, और वो जो बंदे है वो एबल भी हो, जो ऑडिट करने को एबल भी होना चाहिए। लुक एट द मैनेजमेंट सिस्टम दैट लॉज बिहाइंड दिस, और इसमें पूरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम लोग चेक करते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वंस अगेन, इसमें हम लोग पॉलिसी को चेक करते हैं, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेक करते हैं
कि आया इन सबको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है और अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं। देन इसमें प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, जो हमारे पास जितने भी रिस्क असेसमेंट के प्लान है या दूसरा भी प्रोसीजर है उस सब को भी चेक करते हैं, ठीक है। और देन इसमें हम लोग इवैल्यूएशंस बाकायदा जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं या जो भी होता है इंटरनल ऑडिट्स या जो भी, उसको इवैल्यूएट भी करते हैं कि आया जो उसमें जो भी इवैल्यूएशंस करते कि हम लोग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहे या नहीं कर रहे। फिर ऑडिट्स भी हमारा इसमें जो प्रीवियस ऑडिट्स हुए उसके भी डॉक्यूमेंट्स चेक करते कि उस ऑडिट्स में कौन कौन से एनसी या एनसीआर यानी नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स थे। फिर एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट्स जो हम लोगों ने लिया था उसको भी इसमें चेक करते नहीं, इसमें पूरा हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ऑडिट्स में प्री ऑडिट प्रिपरेशन, जब आप लोग ऑडिट के लिए जाएंगे, जो ऑडिटर है या लीड ऑडिटर जो होते हैं वो जब ऑडिट के लिए जाते हैं तो प्री ऑडिट प्रिपरेशन यानी ऑडिट से पहले जो तैयारियां हैं वो क्या है, द फॉलोइंग शुड बी डिफाइंड। यानी ये जो नीचे चीजें हैं ये ऑडिट जाने से पहले पहले जिस कंपनी में ऑडिट है उसको बताना चाहिए। टाइम स्केल कितने दिन का ऑडिट है, यानी किस टाइम कब आएगा हम लोग ऑडिट के लिए। स्कोप ऑफ द ऑडिट, और ऑडिट का स्कोप क्या है, किस मकसद के लिए ऑडिट हम लोग कर रहे हैं। एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट, और जिस जगह का हम लोग ऑडिट करते हैं वो किस एरिया का, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन सी चीजें हम लोगों ने ऑडिट करना है, कौन सा एरिया है, who will be required, और कंपनी से कौन कौन से लोग हमें चाहिए, मैनेजर्स या दूसरे लोग। और what documentations will be required during the audits, और ऑडिट के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, रिस्क असेसमेंट्स, मेथड स्टेटमेंट्स, दूसरे चेकलिस्ट वगैरह जो भी है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम लोग बता देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी को कि ये डॉक्यूमेंट्स रेडी कर। ड्यूरिंग द ऑडिट, जब ऑडिट शुरू होता है तो उसके दौरान क्या चीजें या क्या काम हम करते हैं या किस तरीके से करते हैं। ऑडिटर यूज 3 मेथड्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, 3 तरीकों से ऑडिटर जो है, लीड ऑडिटर जो है, जो बंदा ऑडिट्स करते हैं वो 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट करते हैं। वो कौन से, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स इन रिकॉर्ड्स, ये जो पेपर वर्क कंपनी का होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं उसको चेक करते हैं। इंटरव्यू मैनेजर्स इन वर्कर्स, और कंपनी के जो मैनेजर्स है और वर्कर्स है उनसे पूछते हैं, वो उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करते हैं कि ये आया, ये लोग कॉम्पिटेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिख के आए इन लोगों को पता है या इन वर्कर्स को या इन मैनेजर्स को पता है या नहीं। फिर ऑब्जर्वेशन किस जगह को चेकिंग करते, वर्क प्लेस की, इक्विपमेंट्स की, एक्टिविटीज जो काम हो रहे इन बिहेवियर ऑफ द वर्कर, और जो वर्कर्स है उनका जो बिहेवियर है उसको भी ये लोग ऑब्जर्व करते हैं ऑडिटर। ड्यूरिंग द ऑडिट टिपिकल रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन ड्यूरिंग द इन ऑडिट, यानी ऑडिटर जो है ऑडिट के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन सा रिकॉर्ड चेक करता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, रिस्क असेसमेंट इन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को चेक करते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं, मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स, जो सेफ्टी कमिटी मीटिंग्स हुआ है उसका जो रिकॉर्ड्स है, उसका जो मिनट्स है वो भी चेक करते हैं। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स ऑफ फेलवर्स, जो हमारे प्लांट इक्विपमेंट्स का जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स है और किस वजह से वो मेंटेनेंस हुआ है वो भी चेक करते हैं। पूरा डेटा उसका चेक करते हैं, पूरा रिकॉर्ड चेक करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल टूअर्स, इंस्पेक्शन इन सर्विस, जो टूअर्स है, इंस्पेक्शन है या सर्विस, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास होगा, वो भी एडिटर चेक करते हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स एंड डेटा इंक्लूडिंग नियर मिस इंफॉर्मेशन, यानी जितने भी एक्सीडेंट हमारी कंपनी में हुए उसका इन्वेस्टिगेशन और उसका जो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, या कोई दूसरा कोई नियर मिस हो या जो भी है उसका पूरा रिकॉर्ड ये लोग चेक करते हैं। इमरजेंसी अरेंजमेंट्स, हम लोगों ने जो साइट में, जो हमारे वर्क प्लेस में इमरजेंसीज के लिए जो अरेंजमेंट्स है, जो जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट्स चाहिए या जो दूसरे, वो पूरा अरेंजमेंट्स, जो पूरा इंतजाम है ये लोग चेक करते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है वो भी चेक करते हैं। आउटपुट फ्रॉम रेगुलर विजिट्स और
विजिट्स, रिपोर्ट्स, एनफोर्समेंट एक्शन। अगर हमारी कंपनी के ऊपर कोई विजिट्स, हमारे कंपनी का रेगुलेटर विजिट्स यानी कानूनी जो विजिट्स है, या कोई एनफोर्समेंट एक्शन ऑलरेडी कोई हुआ है, तो उसका भी रिकॉर्ड ये लोग चेक करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स, और जो वर्कर्स ने काम के दौरान कोई कंप्लेंट्स, कोई शिकायतें की है, या काम करने के बाद भी अकोमोडेशंस के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय या वर्कर तो हमारा एक एसेट्स होते हैं, तो उनके जितने भी कंप्लेंट्स है या शिकायतें हैं, उसका रिकॉर्ड्स भी ऑडिटर चेक करते हैं। ठीक है। देन एट द एंड ऑफ द ऑडिट, जब ऑडिट खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या ये लोग क्या करते हैं, यूजुअल टू होल्ड अ क्लोज आउट मीटिंग, यानी ऑडिट के बाद एक मीटिंग कर लेते, क्लोज आउट मीटिंग कर लेते, फॉलो विद अ रिटन रिपोर्ट, और उस मीटिंग में पूरा सब कुछ डिस्कस होता है, और जो जो एनसीआर है या नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट या इनसी नॉन कन्फर्मिटी, वो मीटिंग में भी बता देते हैं, और बाद में उसको एक रिटन फॉर्म में कंपनी को भेज देता है, तहरीरी फॉर्म में, तहरीरी शक्ल में। It is the responsibility of management at all levels to ensure recommendations for improvements are communicated and implemented. और फिर ये मैनेजमेंट, ये जो हमारे मैनेजर्स है हर लेवल्स के, चाहे वो जूनियर मैनेजर्स हो, हाई लेवल के मैनेजर्स हो, या मिडिल मैनेजर्स के, और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां है कि वो जो रिटन रिपोर्ट में जो भी चीजें लिखा होते उसको अपने वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसके लिए जो रिकमेंडेशंस है, जो तजावीज है, जो हिफाजती तजावीज है, या जो कंट्रोल मेजर्स जो हम लोगों ने लेने हैं, उसको भी बताना चाहिए वर्कर्स को। ऑडिट में भी नेसेसरी फॉर सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल टू ISO 45001। और ये जो ऑडिट है, ये लाजिमी है कि जिस कंपनी को ऑडिट होता है उसके लिए 45,000 ISO 45001 भी होना चाहिए, और ये जो लीड एडिटर होता है, ये जो बंदा ऑडिट्स करते हैं, उसके लिए भी ये ISO 45001 का सर्टिफिकेट लाजिमी होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के लिए भी और उस लीड एडिटर के लिए भी अभी लाजिमी होता है। ठीक है, सेफ्टी का जो ऑडिट्स करते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स, जो एक्सटर्नल ऑडिट्स है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्हें फायदे क्या है और नुकसानात क्या है। एडवांटेजेस है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंटरनल इन्फ्लुएंस, ये एक आजादाना ऑडिट्स होते हैं, कोई भी उसके ऊपर कोई असर रसूख, कोई भी इंटरनल असर रसूख नहीं हो सकता। फ्रेश पेयर्स ऑफ वॉइस, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, वो फिर हर जगह को चेक करते हैं, इन्हें उसका जो वो लोग फ्रेश होते हैं, वो फिर हर चीज को चेक करते हैं। may have wider experience of different types of workplace, और ये पूरे इंडस्ट्रीज का इन लोग के पास एक्सपीरियंस होता है, इन्होंने क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट्स किया होते हैं, तो इन लोग के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, और ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। रिकमेंडेशन ओपन कैरी मोर वेट, और ये लोग जो रिकमेंडेशंस देते हैं या जो तजावीज देते हैं, वो उसका वजन ज्यादा होते हैं, यानी वो उन लोग, ये जो कंपनी है उसको तरजीह, बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग उसको उसके जो इनसी है या नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट्स है, इनसीआर से, उसको ये लोग अगर कंपनी क्लोज आउट नहीं करता है तो बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, इनसीआर पर बनते हैं नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या है, एक्सपेंसिव, ये इस पे पैसा ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, और टाइम भी ज्यादा लगता है, may not understand the business so make impractical suggestion, और ये जो बाहर से लोग आते हो सकते ये जो हो सकते ये बिजनेस को समझने ले, और इसलिए ये जो सजेशन देते ये इम्प्रैक्टिकल हो, सही ना हो, may intimidate workers so get इनकम्प्लीट एविडेंस, हो सकते हैं जो वर्कर्स है इनसे इंटिमिडेटेड हो, यानी इनसे, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होते कि कोई नया बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है या कोई ऑडिट्स करते हैं, तो वो जो वर्कर्स है उससे किनारा कशी कर लेते हैं, वो दूसरी साइड पे वो चुप जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से हो सकते ये लोग जो इंफॉर्मेशन है
वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो सकते ये न ले। देन इंटरनल ऑडिट से, इंटरनल ऑडिट्स के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस लेस एक्सपेंसिव, इस पे पैसा कम लगता है। ऑडिटर्स ऑलरेडी नो द बिजनेस, सो नो व्हाट कैन बी रियलिस्टिकली अचीव्ड। और ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये इस बिजनेस को ऑलरेडी पहले से अपने इस कंपनी के जो बिजनेस है उसको जानते हैं, और इसी वजह से वो जो वो ऑडिट करते हैं उसका एक रियलिस्टिक, यानी उसका एक बाकायदा सही, जो रियलिस्टिक उसका रिजल्ट से वो भी सही होगा और एक रियल रिजल्ट आएगा। इंप्रूव्स ओनरशिप ऑफ इशू फाउंड्स, और इसमें जो इश्यूज है या जो मसाइल है, जो ये लोग मसाइल इसमें इसके जो मसाइल होते हैं, जो ऑडिट के दौरान जो इश्यूज होते हैं या जो मसाइल होते हैं, वो जो ये फाउंड करते या मालूम करते, तो इन लोग को या इंटरनल एडिटर को इस तरह फील होता है कि हमारे अपनी कंपनी है, और एक किस्म का ओनरशिप ये फील करते हैं। बिल्ड्स कंपिटेंस इंटरनली, और जो लोग ये ऑडिट करते हैं वो इंटरनली उसका एक कंपिटेंस लेवल बिल्डअप होते हैं, क्योंकि इस ऑडिट की वजह से। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑडिटर में नट नोटिस सर्टेन इश्यूज, हो सकते ही ऑडिटर जो है हर इशू को या कुछ ऐसे मसाइल हो कि वो ये नोटिस भी न करे। ऑडिटर्स में नट है गुड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और लीगल स्टैंडर्ड्स, और इसका जो ऑडिटर्स है, जो इंटरनल ऑडिटर्स है, हो सकते हैं उसके पास नॉलेज, इस इंडस्ट्री को नॉलेज ना हो, और या लीगल स्टैंडर्ड्स को, जो कानूनी स्टैंडर्ड्स या कानूनी मयार है उसको ये नहीं समझ सकते, या उसको उसका नॉलेज इसके पास ना हो। ऑडिटर में नट पोजेस ऑडिटिंग स्किल्स, सो मैनी ट्रेनिंग, और ये जो ऑडिटर है हो सकते है उसके पास ऑडिट के स्किल ना हो और उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत हो। ऑडिटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, सो मे बी सब्जेक्ट टू इंटरनल इन्फ्लुएंस, और ये जो ऑडिटर है वो आजाद नहीं होता, हो सकते हैं ये सब हो सकते हैं, और हो सकते हैं वो जो इंटरनल इन्फ्लुएंस है उस पर कंपनी की तरफ से भी कोई ना कोई असर हो सकते हैं। इसलिए वो हो सकते हैं वो कोई इस तरह के कोई बड़े इश्यूज है, सर्टन कोई इस तरह के इश्यूज है जिसको ऑडिट के दौरान उसका जो वो कोई फाइंडिंग्स या कोई ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं वो न बना ले। ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस एलिमेंट का वो है रिव्यूइंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। ठीक है, पर्पस ऑफ द रेगुलर रिव्यू, हम लोग रिव्यू क्यों करते हैं, कंपनी का रिव्यू हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिव्यू लाजमी है, हम लोगों ने चेक करना है कि आया हम लोग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोगों ने प्लान किए, जो हम लोगों ने प्लान्स बनाए हैं, कि आया उसके मुताबिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन या नहीं है। फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू बाय द बोर्ड, फॉर एग्जांपल एनुअली, यानी हमारा जो फुल मैनेजमेंट सिस्टम रिव्यू है, जो फुल हमारा मैनेजमेंट का रिव्यू है, पूरे कंपनी का रिव्यू जो है वो कौन करते हैं? वो बोर्ड करते हैं, हमारा बोर्ड करते हैं, और ये एनुअली होता है। मैनेजमेंट टीम रिव्यू, और फिर जो मैनेजमेंट टीम का रिव्यू है वो एवरी क्वार्टर फीड टू फुल रिव्यू, ये हर क्वार्टरली बेस पे होते हैं, यानी साल में 4 क्वार्टर से और हर 3 महीने बाद ये मैनेजमेंट टीम रिव्यू होते हैं। और ये फुल जो रिव्यू होते हैं एनुअल रिव्यू के लिए एक फीड्स होते हैं, उसके लिए एक इसका एक इनपुट्स उसको मिलते हैं। फिर डिपार्टमेंटल रिव्यू है, यानी हर डिपार्टमेंट का एक रिव्यू होता है, उसमें क्या वो कौन करते हैं, वो कब होते हैं? मंथली बेसिस पे बाय लाइन मैनेजर टू इंश्योर ऑन ट्रैक असेसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट्स एंड द नीड फॉर चेंज, और वो लाइन मैनेजर उसको रिव्यू करते हैं, और उसमें वो
अपॉर्चुनिटीज को वो असिस्ट करते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए और हमें क्या चेंजेस लेके आना चाहिए अपनी कंपनी में। ठीक है, पर्पस आप रेगुलर रिव्यू का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? रिव्यूइंग परफॉर्मेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक अहम हिस्सा है हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को हम रिव्यू करते हैं। क्यों रिव्यू करते हैं? एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसमें हम क्या चेक करते हैं? आर वी ऑन द टारगेट, कि आया हम टारगेट पे है? इफ नॉट, व्हाई नॉट? अगर हम टारगेट पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान्स बनाए हुए हैं ना, कि आया हम उस प्लान के मुताबिक हमारा काम हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट डू वी हैव टू चेंज? तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? एम, फॉर एग्जाम्पल, एम टू रिड्यूस लास्ट टाइम एक्सीडेंट्स बाई 5%। कि हमारा ये मकसद है कि रिव्यू में हमारा ये मकसद है कि हम 5% जो है लास्ट टाइम एक्सीडेंट जो है उसको 5% कम कर ले। टारगेट हैज बीन मीट, यानी हमारा जो टारगेट है वो मीट होता है कि हमारा 5% का जो लास्ट टाइम एक्सीडेंट है वो 5% रिड्यूस हो गए, कम हो गए। सेट अ न्यू टारगेट्स ऑफ अनदर 5% ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिर हमारा जो ये टारगेट मिल जाता है कि 5% हम लोगों ने एक्सीडेंट को कम कर लिया, तो हम फिर एक नया टारगेट बना लेते हैं दूसरे साल के लिए 5%। और अगर वो भी मिल जाए तो फिर उसका रिव्यू कर लेते हैं, अगर वो भी मिल जाए तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए एक और बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह एक रेगुलर रिव्यू का एक सिलसिला चलता है और ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी के लिए इश्यूज टू बी कंसीडर इन रिव्यू। रिव्यू में कौन कौन से इश्यूज हम लोग कंसीडर मद्देनजर कर रखते हैं, यानी जिसको हम लोग सामने रखते हैं, वो कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन से मसाइल हैं? लीगल कंप्लेंट्स हम लोग चेक करते हैं कि आया हमारा जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगली कंप्लाई है, यानी वो कानून का पासदारी कर रहा है। और इसमें इंसिडेंट डेटा को रिव्यू में रखते हैं कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है या इंसिडेंट जो है हमारा वो पूरा इसमें चेक करते हैं। फिर इंस्पेक्शन, सर्विस, टूर्स एंड सैंपलिंग, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं इंस्पेक्शन का, सर्विस का, टूर्स का और सैंपलिंग का। एब्सेंस एंड सिकनेस डेटा वर्कर का जो होता है। ऑडिट रिपोर्ट्स, अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, और हम लोग जो ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, जो हमारे मकसद कासिद अचीव होते हैं, उसको भी चेक करते हैं। फिर एनफोर्समेंट एक्शन, जो हमारे कंपनी के ऊपर कानूनी जो चाराजोई या कानूनी कार्रवाई हुए उसके एक्शंस को चेक करते हैं। प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, जो पहले मैनेजमेंट रिव्यू हुआ है उस भी चेक करते हैं कि उस मैनेजमेंट रिव्यू में हम लोगों हमारा टारगेट किधर था और अब किधर है इस रिव्यू में। लीगल एंड बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट्स, और इसमें यह भी चेक करते हैं कि जो कानूनी और जो बेस्ट प्रैक्टिस डेवलपमेंट है वो भी हम लोग चेक करते हैं कि जो कानून ने कोई ऐसे प्रैक्टिस बनाए हुए या कोई काम करने के तरीके बनाए हुए जो हमारे कंपनी के लिए या पूरे इंडस्ट्री के लिए सही हो, तो वो भी इस रिव्यू में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आउटपुट फ्रॉम रिव्यू से क्या नतीज या क्या आउटपुट हासिल होता है? रिकॉर्ड्स ऑफ द रिव्यू शुड बी रिटेन। जो रिव्यू का रिकॉर्ड है वो रिटेन करना चाहिए, वो रिटेन होना चाहिए हमारे पास। डेमोन्स्ट्रेट कंप्लेंट्स विद MHSWR in the management of health and safety at work regulations. MHSWR management of health and safety at work regulations, ये एक कानून है जिसमें हम लोग पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जितने भी रिव्यूज होते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं हेल्थ और सेफ्टी का, और ये यूका का कानून है। रिजल्ट्स में है टू बी रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स, और जो रिव्यू का जो रिजल्ट्स है उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं जो शेयर होल्डर्स है, जो हमारे कंपनी में जिनका शेयर्स है, जो हमारे कंपनी के मालिकान है, उसको रिजल्ट्स उसको भेजा जाता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। द एम इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स, और जो रिव्यू का एम है या जो मकसद है वो ये है कि हमारे कंपनी में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो हेल्थ एंड सेफ्टी में।
सीनियर मैनेजर्स रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है या सीनियर मैनेजर है, वो इसलिए रिव्यू करते कंपनी का परफॉर्मेंस इसलिए रिव्यू करते कि वो पूरे कंपनी के लिए या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए टारगेट सेट करते हैं। फिर मिडल मैनेजर रिव्यू परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। और मिडल मैनेजर जो है वो परफॉर्मेंस को इसलिए रिव्यू करते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए टारगेट्स रखते हैं। और जूनियर मैनेजर रिव्यूज लोकल परफॉर्मेंस एंड सेट टारगेट्स फॉर देयर लोकल एरिया। और जो जूनियर मैनेजर्स है वो जो उसके डिपार्टमेंट है उसके लिए टारगेट्स रखते हैं, तो इसलिए वो उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ है और ये एलिमेंट नंबर 4 भी खत्म हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग ये जो वीडियो से इसको बाकायदगी से देख ले। ठीक है, और